मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे माध्यमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने हेतु अध्यापक की तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। उच्च स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार से अपनी तैयारी करें। तो मित्रों ध्यान दीजिए, माध्यमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए संवेदनशील अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो समर्पणवान हो। यह कार्य समेकित बाल विकास योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, जो माध्यमिक स्तर होता है, जो उच्च स्तर होता है, उच्च स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए संवेदनशील जागरूक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऐसे शिक्षक जो पूर्णतः शिक्षा के लिए ही समर्पित हो, ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। क्योंकि मित्रों, जो उच्च स्तर के बालक होते हैं वो काफ़ी मैच्योर बालक होते हैं। ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए संवेदनशील जागरूक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो मित्रों, शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अध्यापकों को इस प्रकार से तैयार करना कि बालकों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक एवं भाषाई विकास को समझते हुए उसमें योगदान दे सकें। तो मित्रों ध्यान दीजिए, अध्यापक को क्या चाहिए? अध्यापक को चाहिए कि वह इस प्रकार से अपनी तैयारी करे कि जो बालक का शारीरिक विकास हो सके, उसका मानसिक विकास हो सके, उसका चारित्रिक विकास हो सके, सामाजिक, नैतिक, भाषाई विकास हो सके, उसको समझते हुए अपनी पाठ्य योजना, अपनी कौशल तैयार करना चाहिए। चलिए मित्रों, अगला पॉइंट की बात करते हैं। बालकों के मनोविज्ञान को समझ सके, क्योंकि मित्रों हम मनोविज्ञान इसीलिए बीएड में पढ़ते हैं ताकि बालक की मनोदशा को समझ सके कि इस अवस्था में बालक क्या रुचि रखता है, क्या इसकी योग्यता होती है, क्या अभिक्षमता होती है। तो इस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए कि बालक के मनोविकास को समझे, बालक की मनोदशा को समझते हुए उसे शिक्षा प्रदान करें। अगला पॉइंट है मित्रों, वे बालकों में सामाजिक चेतना, प्रेम, आपसी भाईचारा, समानता एवं एक दूसरे को सम्मान देना सिखा सकें। तो मित्रों, शिक्षक को यह चाहिए कि वह बच्चों में क्या पैदा करे, सामाजिक चेतना पैदा करे, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से सद्भाव, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाना, और मित्रों समानता, एक दूसरे में काम आना, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, वे बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान कर सके तथा उनकी देखभाल कर सके। तो मित्रों देखिए, जो भी बच्चों की ज़रूरत हो, उनकी आवश्यकता हो, उसका पहचान करे, समस्या की पहचान करे, फिर उसका उपचार करे, उसका निदान करे, यह शिक्षक को होना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, वे अध्यापक विभिन्न प्रकार के संसाधनों का चयन कर सकें और उन्हें तैयार कर सकें। तो मित्रों देखिए, शिक्षक को यह चाहिए कि जिस प्रकार बच्चों को पढ़ाना होता है उस प्रकार अपनी पाठ्य योजना बनाए, उस प्रकार वो विभिन्न संसाधनों का उपयोग करे, इस प्रकार से संसाधनों का चयन करे ताकि बालक को अच्छे से समझा सके, अच्छे से पढ़ा सके। अगला पॉइंट है मित्रों, बच्चों के वे अनुभव एवं क्रियाएं दे सके जिससे उनमें क्रियाशीलता आए और वे स्वयं ही प्रत्ययों को समझ सकें। तो मित्रों देखिए, जो माध्यमिक स्तर के बालक होते हैं वे बड़े बालक होते हैं। तो बच्चों को इस प्रकार से सिखाएं कि जो उनको अनुभव प्रदान कर सके, उनमें क्रियाशीलता हो, वह कार्य को कर सके, वे स्वयं ही जो बड़े बड़े व्याख्यान है उसको समझ सके, उसके प्रत्ययों को समझ सके, इसमें क्या निहित है, जो शिक्षक जानकारी दे रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझ सके, कार्य को समझ सके, भाव को समझ सके। अब मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है बच्चों में स्थानीय संसाधन एवं उपयोगिता एवं उसका आनंद प्राप्त कर सके। यानी कि बच्चों में इस प्रकार होना चाहिए कि उसका स्थानीय संसाधन का उपयोग किस प्रकार कर सके, उसमें वह किस प्रकार का आनंद की प्राप्ति कर सके। यानी कि जो भी बच्चे शिक्षा ले वह अच्छे से शिक्षा ले और आनंद की प्राप्ति करते हुए, यानी कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करना है, जो प्राकृतिक संसाधन है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करना है, इस प्रकार की शिक्षा शिक्षक को देनी चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चे आधारभूत वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी समझ सकें। यानी कि मित्रों, जो इस समय वैज्ञानिक आधारभूत तकनीकी जानकारी है उसको बच्चे अच्छे से समझ सके। अगला पॉइंट है बच्चों में खेल, प्रगति एवं साहित्य में रुचि बढ़ा सके। शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि बच्चों में खेल के प्रति रुचि हो, उसकी साहित्य के प्रति रुचि हो, यानी कि जो भी
शिक्षक को पढ़ाना हो उसमें रुचि पैदा करके बच्चों को पढ़ाएं। अगला पॉइंट है मित्रों, इस स्तर के बालकों को पूर्व बाल्यकालीन शिक्षा हेतु निम्न पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। तो मित्रों जो पाठ्यक्रम प्रस्तावित है यानी कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो उसके लिए बताया गया है। तो प्रायोगिक पाठ्यक्रम यानी कि प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम जो होगा वह चित्रकला होगी, पेंटिंग, संगीत, सृजनात्मक क्रियाकलाप, कहानी, कथन यानी कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो ताकि बच्चों का सोचने की क्षमता में विकास हो सके। नृत्य, नाटक, खेल कूद, शारीरिक क्रियाकलाप से बालक बलिष्ठ हो सके, अपने शरीर का सही से प्रयोग कर सके। भ्रमण, ब्लॉग तैयार करना यह प्रायोगिक पाठ्यक्रम है। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की बात करें, थियोरेटिकल करिकुलम की बात करें तो उभरता हुआ भारतीय समाज, पूर्व बाल्यकालीन शिक्षा क्षेत्र, प्रकृति, समस्याएं, चुनौती, बाल मनोविज्ञान, पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल, प्रबंधन, प्रशासन, ज्ञान, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सौंदर्यपूर्वक, भाषागत, सामाजिक, नैतिक, तंत्र की पेशीय समन्वय, आत्म अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य, सफाई, आदत आदि, निर्माण, निरीक्षण, यह सब है मित्रों सैद्धांतिक पाठ्यक्रम। अब मित्रों बात करते हैं व्यवहारिक पक्ष की, तो शिक्षण, न्यास एवं इंटर्नशिप, प्रायोगिक एवं अनुभव इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। मूल्यांकन की बात करें तो मित्रों पूरे सत्र में कार्य का आकलन किया जाए। संगोष्ठी, आलोचना, समूह में सहभागिता इसके अंतर्गत रखा जाता है। मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बच्चों को दिवसीय देखभाल, आंतरिक आकलन आदि इसका प्रमुख माना गया है। किसमें? मूल्यांकन में। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, दिवसीय देखभाल व अभिलेखों के सहारे भी मूल्यांकन किया जाता है। यह मित्रों मूल्यांकन पद्धति है माध्यमिक स्तर के बालकों का। तो मित्रों यह है माध्यमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने हेतु अध्यापक की इतनी तैयारी होनी चाहिए। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।